गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सोमवार का दिन है तो आज वर्किंग का टाइम है। तो आज हम ऑफिस पे ना जाके आज हम जाएंगे फील्ड में डायरेक्टली काम करने के लिए। तो देखिए हम तैयार हो चुके हैं, हेलमेट ले चुके हैं, अपनी बाइक को कर लिया बाहर और हम जाएंगे पहले साबुद्दीन के पास, बिकॉज साबुद्दीन हमारे वहाँ काम करते हैं और हमारा टूल बैग्स वगैरह सारा चीज़ साबुद्दीन के पास है। तो पहले साबुद्दीन को रिसीव करेंगे, उसके बाद कस्टमर के वहाँ काम करेंगे। हमारे पास पहला कंप्लेन AC का है, जो कि हम कस्टमर को वहाँ साबुद्दीन को लेके पहुँच चुके हैं। AC में प्रॉब्लम आ रही है कि AC की स्विंग ब्लेड नहीं चल रहा है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि AC में स्विंग ब्लेड क्यों नहीं चल रही है। कस्टमर के वहाँ तो पहुँच चुके हैं, AC हम लोगों ने चेक कर लिया, स्विंग ब्लेड प्रॉपर चल ही नहीं रहा है। तो प्रॉपर AC चेक करने के बाद पता चला है कि AC की जो वायर है वो चूहे ने काट रखा है। तो उस वायर को हम जोड़ेंगे प्रॉपर तरीके से और ये भी चेक करेंगे कि चूहा घुस कहाँ से रहा। तो हमें पता चला कि जो पीछे से पाइप निकली हुई थी, यहाँ का होल बंद नहीं था, जिसकी वजह से चूहा अंदर घुस जाता था। तो होल को हमने किया प्रॉपर बंद और फिर निकल गए दूसरे काम के लिए। तो हम पहले पहुँचे हैं ऑफिस पे, क्योंकि हमें दूसरा कंप्लेन वॉशिंग मशीन का मिला हुआ था, जिसमें कस्टमर जो फॉल्ट बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा था कि टाइमर ख़राब है। तो टाइमर हम लोगों ने ले लिया सूरज भैया से, वॉश टाइमर, और हम वॉश टाइमर को लेके चलेंगे सीधे वॉशिंग मशीन की कंप्लेन पे। वॉश टाइमर देखिए ले लिया है और यहाँ से डायरेक्टली पहुँचेंगे कस्टमर के वहाँ। हम कस्टमर के वहाँ पहुँच चुके हैं। टाइमर हमने ऑलरेडी इसलिए ले लिया था कि एक बार ही हम चेक करेंगे, दोबारा जाना पड़ेगा टाइमर लेने के लिए, इसीलिए हम पहले ही टाइमर ले लिए। तो प्रॉपर मशीन चेक करने के बाद मुझे पता चला कि टाइमर में तो दिक्कत थी, बट टाइमर रिप्लेस करने के वजह हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो टाइमर को हमने कर दिया ऐसा ही बिना रिप्लेसमेंट किए हुए। और देखिए अभी फ़िलहाल मशीन सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन दिक्कत दूसरा ये है कि इसकी जो नॉब है, नॉब टूट चुकी थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने इसको भी रिप्लेसमेंट कर दिया और रिप्लेसमेंट कराने के बाद से ये हम लोगों ने वॉशिंग मशीन को चला के मैम को चेक कराया। फिर हम वॉशिंग मशीन चेक करा के निकल चुके थे दूसरे कंप्लेन के लिए। और दूसरा कंप्लेन हमें वॉशिंग मशीन का ही मिला था, जिसका हमें रिपेयरिंग नहीं करना था, जबकि वो वॉशिंग मशीन नहीं थी जिसका हमें डेमो देना था। तो आइए सर दिखाते हैं आपको डेमो कैसे देते हैं वॉशिंग मशीन की, और ये भी देखते हैं कि कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसका हमें डेमो देना पड़ रहा है। जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक है, टॉप लोड है, फ्रंट लोड, ये कौन सी वॉशिंग मशीन है, चलिए आपको साइड पे दिखाते हैं। तो कस्टमर के वहाँ हम पहुँच चुके हैं और ये वॉशिंग मशीन है सेमी ऑटोमेटिक, जिसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कस्टमर ने ही कर रखा था। फिर भी जो फॉर्मेलिटीज़ थे हमने उसको पूरा किया हुआ है और मैंने गाइडलाइन कुछ बताया कस्टमर को कि कैसे आपको यूज करना है, कहाँ पे किस चीज़ को यूज करना है। और जो पीछे ड्रेनेज वाली पाइप थी उसको प्रॉपर तरीके से मैं उसके सही जगह पे मैंने उसको फिट किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रॉपर पाइप फिट करने के बाद से हमने बताया इसकी कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें हर एक नॉब का अलग अलग फीचर्स होता है, अलग अलग कार्य होता है। तो सारे कार्य के बारे में जब हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, फिर हम यहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हमारे पास एक भी कंप्लेन अब नहीं बचा हुआ था, सारा कंप्लेन ख़त्म हो चुका था। तो डायरेक्टली हम पहुँचे अपने ऑफिस पे। ऑफिस पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमारी ऑफिस अभी भी रेडी नहीं है, जिसकी वजह से भी काम उसमें चल ही रहा था। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे ऑफिस पे, जहाँ पे गाड़ी पार्क करने के तो थोड़ा सा जगह कम था, तो हम कंफ्यूज थे कि गाड़ी अपना पार्क कहाँ करें। फिर फाइनली हम किसी तरह से अपनी गाड़ी पार्क कर चुके हैं, जो कि स्टोर रूम में भी काम चल ही रहा था और ऊपर भी काम चल रहा था। फिर हमें कंप्लेन एक मिल चुका था, तब तक एक कंप्लेन आ चुका था जो कि AC का कंप्लेन था, और हम डायरेक्टली पहुँचे कस्टमर साइड पे। और हम AC को चेक करने से पहले पूछे कि इसमें फॉल्ट क्या आ रही है। फॉल्ट उन्होंने बताया कि आउटडोर यूनिट चलने से पहले बंद हो जाता है, चलता है 5 सेकंड के बाद बंद हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इस पर पहले क्या क्या हो रखा था, तो उन्होंने बताया कि कई बार इसमें लाइट की दिक्कत थी, तो स्टेबलाइजर चेंज हो गया था। फिर मैंने अपने तरीके से फिर AC को चेक किया। काफ़ी घंटों चेक करने के बाद पता चला कि आउटडोर से दिक्कत है। आउटडोर को मैंने फिर प्रॉपर चेक किया तो PCB से दिक्कत आ रही थी। तो PCB को भी मैंने पूरा ओपन कर दिया, और PCB को ओपन करने के बाद से हर एक सर्किट को हर एक प्रॉपर तरीके से मैंने PCB को भी चेक करा। फिर बाद में फाइनल डिसीजन ये रहा कि PCB आउटडोर यूनिट की PCB को ख़राब थी, जिसकी वजह से आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर नहीं चल रहा था। कंप्रेसर चलने के बाद से तुरंत ही बंद हो जा रहा था। फिर PCB को कर दिया बंद प्रॉपर तरीके से, मशीन को यूनिट को मैंने किया प्रॉपर तरीके से बंद। उसके बाद से मैंने कस्टमर को बोल दिया कि PCB की ऑर्डर लगेगी और PCB नया लगेगा, फिर ये आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से काम करेगी। फिर कस्टमर को सारी बातें बता के यहाँ से हम लोग निकल चुके थे। और इसके बाद से हमारे पास दिन का लास्ट कंप्लेन मिला हुआ था, जो कि वो भी था AC का, और उसमें और हम निकल चुके थे अगले कस्टमर के वहाँ, जो कि हमारा लास्ट कंप्लेन था। फाइनली कस्टमर के वहाँ पहुँचने के बाद हमने AC के बारे में पूछा कि AC में क्या समस्या आ रही है। तो कस्टमर 2-3 सारे प्रॉब्लम बताया, जैसे कि AC से इंडोर यूनिट से पानी आ रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि AC एक्स्ट्रा आवाज़ कर रही है फड़फड़ाहट की, और तीसरी था
कि कूलिंग कम आ रही है। तो हमने इसको प्रॉपर तरीके से चेक किया, फॉल्ट ज़्यादा कुछ नहीं था। एयर फिल्टर ज़्यादा चोक होने की वजह से एयर सर्कुलेशन में दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से कूलिंग भी कम हो रहा था और फड़फड़ाहट की आवाज़ भी आ रही थी, और ड्रेनेज वाला पाइप चोक होने की वजह से पानी आ रहा था। तो हमने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और प्रॉब्लम को सॉल्व किया और चला के यूनिट को चेक कराया। कस्टमर काफ़ी संतुष्ट थे और यहाँ से हम निकल चुके थे। अब ये इसके बाद से हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं बचा हुआ था, तो हम यहाँ से किसी भी कस्टमर के वहाँ नहीं जाएंगे और डायरेक्टली चलेंगे ऑफिस में कुछ काम बाकी थे, तो हम लोगों ने उसको काम को कंप्लीट कराया और काम कंप्लीट कराने के बाद से ये रहा आज का फाइनल रिजल्ट। और जैसे ही हमारी ऑफिस पूरी रेडी हो जाएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।